Hello everyone, good evening, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter Teachers Day. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाने वाला हूँ। 5th क्लास का ये 6th नंबर का आपका चैप्टर रहने वाला है। तो मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। और डियर यहाँ पे अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन अगर पढ़ रहा हो तो उनको बोल दीजिएगा इस चैनल के ऊपर सभी क्लासेस अवेलेबल है, तो एक बार इस चैनल से जुड़िएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास हालांकि थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, देखिएगा। लेट्स एक्सप्लोर वी ऑब्जर्व वेरियस डेज इन ओवर स्कूल। 1 मिनट डियर यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हटाते हैं। वी ऑब्जर्व वेरियस डेज इन ओवर स्कूल, यानी हम अपनी स्कूल में विभिन्न प्रकार के दिन देखते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना और वेरियस का मतलब विभिन्न या अलग अलग। हम अपने स्कूल में अलग अलग दिन देखते हैं। टॉक अबाउट दीज डेज विद योर फ्रेंड। टॉक अबाउट दीज डेज विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से इनके बारे में बात करें। टॉक का मतलब होता है बात करना। और जब डियर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इससे हम ऑर्डर देते हैं, किसी को आदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना डियर। अगर आपको ये चीज़ें अभी पता नहीं है कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछना कि जब सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उससे क्या आपको पता लगता है। तो यहाँ पे टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टॉक यानी बात करना। राइट अबाउट एनी वन ऑफ दिस डेज। अब राइट भी यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, मतलब हम आदेश देंगे इनमें से किसी एक बार क्या कीजिए, बात कीजिए। किसी एक डेज के ऊपर, किसी एक दिवस पे बात कीजिए, ठीक है। देखते हैं किस बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना। कंसिडर का मतलब होता है डियर विचार करना। फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। देखिएगा ट्रांसलेशन वैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल टुडे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि कौन से दिन के बारे में आप डिस्कस करोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है डियर, त्योहार या उत्सव, यानी उस उत्सव या दिन का नाम क्या है। वाई इज इट सेलिब्रेटेड, और उसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, यानी क्यों मनाया जाता है, उस दिन को क्यों मनाया जाता है। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू फॉर सेलिब्रेटिंग इट। इसे मनाने के लिए क्या तैयारियां की जाती है। एक्टिविटीज का मतलब होता है तैयारियां करना और सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है मनाना। तो मनाने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा डियर। लेट्स रीड। लेट्स रीड का मतलब होता है चलो पढ़े, चलो सीखे, चलो पढ़े। तो देखिएगा डियर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, हंसी मजाक के साथ में मेरे गोलू मोलू रसगुल्ले, मेरे गुलाबों। देखिएगा, देखो चीजें समझ में आ रही है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे बता रहा हूँ, रियलिटी से बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना, हंसी मजाक के साथ में। देखिएगा अगर यहाँ पे मैं बात करूं, डू यू नाउ हाउ डिड वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया। अब देखो टीचर्स डे के बारे में आप सब जानते होंगे, शिक्षक दिवस के बारे में, जो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे बात होती है डू यू नाउ, क्या आप जानते हो। नाउ का मतलब होता है जानना। क्या आप जानते हो हाउ डिड वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया, कि हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। सेलिब्रेटिंग का मतलब अभी जस्ट मैंने क्या बताया, मनाना। तो टीचर्स डे भारत में मनाना कैसे शुरू हुआ। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के
जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, यहाँ पे तो जैसे कि बुक में से फोटो पिक की गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट आ रही है। तो यहाँ पे जो ये टीचर्स डे है वो राधा कृष्ण के यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के ऊपर ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, और ये एक महान अध्यापक थे। क्योंकि देखो यहाँ पे वॉज पास्ट इसलिए यूज किया गया है डियर कि अब ये अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इनका निधन हो चुका है, तो ये इनके लिए पास्ट यूज करेंगे हम। ए ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़े। ग्रेट का मतलब क्या होता है डियर? महान या बड़े। तो ये एक महान अध्यापक थे। ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसफर, और वह एक फिलोसफर भी थे। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, दार्शनिक। ये एक दार्शनिक भी थे। एंड लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में ये भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। वैसे प्रेसिडेंट का मतलब डियर अध्यक्ष भी होता है। लेटर यानी बाद में, विकेम यानी बन गए। विकेम यानी बनना होता है, सेकेंड फॉर्म होती है बन गए। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म या कुछ भी यूज कर रहा हूँ, तो ये आप धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे। जब मैं आपको ग्रामर की चीजें भी पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, तब सब सीख जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखना। हियर इज ए रियल लाइफ स्टोरी अबाउट हिम, और यहाँ हम उनकी वास्तविक जीवन के बारे में देखेंगे। स्टोरी, स्टोरी यानी उनके बारे में देखेंगे, कहानी के बारे में, वास्तविक जो जीवन की कहानी है उनके बारे में इस चैप्टर में हमें देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे चुन्नू मुन्नू। कोई समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न ऑन 5 सितंबर 1888। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 के अंदर हुआ था। इन्हें तिरुतानी तमिलनाडु, तिरुतानी तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था, तिरुतानी के अंदर। और 5 सितंबर भी बिल्कुल नजदीक है। आप अच्छे से अपने स्कूल में इसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है मेरे लाल। अब आगे देखो, हिज फादर, उसके पिताजी सर्वपल्ली वीरास्वामी। देखो इसको वीरास्वामी बोल सकते हो, वीर स्वामी बोल सकते हो। देखो तमिलनाडु की तरफ अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। वीरास्वामी, सर्वपल्ली वीरास्वामी वर्कड इन है टेम्पल, यानी एक मंदिर में काम किया करते थे जो इनके पिताजी थे। हिज मदर सीतामा वॉज होम मेकर, यानी गृहिणी थी। होम मेकर का मतलब होता है गृहिणी। जो इनकी माँ थी वो एक गृहिणी थी, ठीक है। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो एक ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं मेधावी, और ब्रिलियंट का मतलब शानदार भी होता है। मेधावी छात्र थे, मेधावी छात्र थे। देखो पास्ट टेंस यूज किया जा रहा है। ही स्टडीड फिलोसफी एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, और उन्होंने दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलोसफी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे दर्शन शास्त्र। पीडीएफ मिल जाएगी इसकी आपको। ही स्टडीड यानी अध्ययन किया, पढ़ाई की, अध्ययन किया दर्शन शास्त्र का एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, यानी जो क्रिश्चियन कॉलेज है। जैसे क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाई, तो वैसे इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले। बिफोर यानी पहले, बिकमिंग यानी बनने से, तो राष्ट्रपति बनने से पहले ही वर्कड एज ए टीचर एंड ए प्रोफेसर एट मैनी फेमस यूनिवर्सिटीज। और जो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये एक अध्यापक के रूप में कार्य कर चुके थे और एक प्रोफेसर के रूप में भी एट मैनी फेमस यूनिवर्सिटीज। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा चुके हैं, काम कर चुके हैं एज एन टीचर के रूप में और एक प्रोफेसर के रूप में। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एज एन एम्बेसडर इन ए सोवियत यूनियन। और रिप्रेजेंटेड का मतलब है यहाँ पे प्रतिनिधित्व, लिख लेना डियर, प्रतिनिधित्व। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि आपको किसी
संगठन का प्रतिनिधि बना के भेज दे कि जा इसके बारे में आप लड़ो, वहां पे इसके बारे में जाकर वहां पे लड़ो, इसकी आवाज उठाओ। जैसे कि कोई घटना घट जाए तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, मान लो कि पानी की समस्या हो जाए, तो आपको वहां का एम्बेसडर बना के भेज दिया जाता है। एम्बेसडर का मतलब राजदूत। एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन के अंदर इनको एक राजदूत बनाकर भेज दिया जाता है, भारत की तरफ से प्रतिनिधि। तो सोवियत संघ में राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। डॉक्टर राधाकृष्णन लव्ड टीचिंग, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो पढ़ाना पसंद करते थे, पढ़ाना पसंद करते थे, टीचिंग यानी पढ़ाना। ही वॉज फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट्स, और वह जो स्टूडेंट है वो छात्रों के बीच पसंदीदा थे, सबसे फेवरेट बन गए थे, यानी बच्चों के बीच में फेवरेट बन गए थे। लेटर वन और बाद में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962, और 1962 के अंदर वो भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। बट ही ऑलवेज रिमाइंड अ टीचर टू हिज स्टूडेंट, लेकिन हमेशा अपने छात्रों के शिक्षक बने रहे। यानी देखो रिमाइंड का मतलब होता है बने रहना, यानी देखो राष्ट्रपति बन भी गए फिर भी ये स्टूडेंट्स के लिए अध्यापक ही बने रहे। भाई कितनी भी मंजिल इन्होंने हासिल कर ली हो, बट ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा टीचर ही बने रहे। वंस सम स्टूडेंट केम टू मीट हिम आफ्टर ही हैड बिकेम द प्रेसिडेंट, और एक बार कुछ छात्र उनसे मिलने आए जब वह राष्ट्रपति बन गए थे। यानी राष्ट्रपति बनने के बाद में भी कई स्टूडेंट्स इनसे मिलने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो द स्टूडेंट्स वर वॉन्डरिंग वेदर दे वुड बी वेलकम्ड इन ए राष्ट्रपति भवन, और जो स्टूडेंट्स थे जो इनसे मिलने के लिए आए थे, क्या उनका राष्ट्रपति भवन के अंदर आश्चर्य के लिए उनका खुद का स्वागत नहीं किया गया। यानी उनका मतलब है जब राष्ट्रपति भवन के अंदर उन स्टूडेंट्स का वेलकम किया गया तो मतलब वो आश्चर्यजनक था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। टू देयर सरप्राइज डॉक्टर राधाकृष्णन वेलकम्ड देम हिमसेल्फ, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन है स्वयं उन छात्रों का स्वागत करते हैं। ही सेड टू द स्टूडेंट्स, और उन्होंने उन छात्रों से कहा लेट्स सिट डाउन ऑन द फ्लोर लाइक ओल्ड टाइम्स, नीचे बैठ जाओ जैसे कि पहले की तरह बैठते थे। फ्लोर यानी जो फर्श है ना उसके ऊपर बैठने के लिए बोलते थे, तुम्हें पहले की तरह बैठना चाहिए। स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड टू सी दैट देयर टीचर हैड नॉट चेंज्ड इवन आफ्टर बिकमिंग ए प्रेसिडेंट। जो विद्यार्थी थे वो सरप्राइज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए। टू सी दैट यानी उन्हें देखकर वो सरप्राइज हो गए कि जो उनके अध्यापक है हैड नॉट चेंज्ड, यानी उनमें बिल्कुल बदलाव नहीं आया। राष्ट्रपति बनने के बाद में भी उनको बिल्कुल आश्चर्य, ऑल मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ऑल ऑफ देम, इन सब के बाद सेट ऑन द फ्लोर, यानी सभी के सभी फर्श पे बैठ गए। एंड डॉक्टर राधाकृष्णन ऑल्सो सेट ऑन द फ्लोर, और राधा कृष्ण जी भी जो है वो फर्श के ऊपर बैठ जाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक दे डिस्कस्ड फिलोसफी, यानी दर्शन शास्त्र के बारे में विचार विमर्श की। डिस्कस का मतलब होता है विमर्श करना, यानी बातचीत करते हैं वो फिलोसफी के बारे में। एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक देयर ओल्ड डेज इन कॉलेज, यानी दर्शन शास्त्र यानी किन किन के बारे में बात करते हैं वो फिलोसफी, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक देयर ओल्ड डेज इन कॉलेज, यानी पुराने दिनों जैसे कई अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं वो। ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे गासिम राम, मेरे लाला राम, मेरे दोलू राम। देखो आगे, ऑन अदर ओकेशन सम स्टूडेंट्स विजिटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, एक अन्य अवसर पर कुछ छात्र उनसे जन्मदिन के दिन मिलने आए। मतलब एक और अवसर था, है ना। ओकेशन का मतलब होता है अवसर, एक और ऐसा अवसर उनको मिलता है जिनके लिए वो मिलने के लिए आते हैं। दे रिक्वेस्टेड डॉक्टर राधाकृष्णन
और उन्होंने राधा कृष्ण जी से अनुमति मांगी, है ना, अलाउ देम टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, यानी उनका जन्मदिन मनाने के लिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हम्बली डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, यानी राधा कृष्ण जी ने क्या किया, हम्बली तरीके से, हम्बली का मतलब होता है विनम्र, विनम्र रूप से क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मनाना है। इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, के बावजूद, के अतिरिक्त, इनका अर्थ होता है ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, सेलिब्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन दिस डे। तो उन्होंने कहा, इसके बजाय उन्होंने इस दिन पर सभी शिक्षकों के प्रयास के जश्न, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, ऑफ ऑल द टीचर्स ऑन दिस डे, यानी इस दिन सभी शिक्षकों के जितने भी प्रयास है उनके लिए ये दिन मनाने के लिए बोला। उन्होंने ये बोला कि सभी जितने भी टीचर्स हैं उनके इन प्रयासों के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन बिलीव्ड दैट टीचर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन। और उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक जो टीचर्स हैं, देखो बिलीव्ड यानी मानना, विश्वास करना, उनका मानना था कि जो शिक्षक है राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। क्यूरिशियल रोल, यानी क्यूरिशियल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राष्ट्र होता है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। देखो एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से लिखना है। छोटे बच्चों ने अभी, अगर आप सीनियर क्लास में होते ना, इतना में टाइम नहीं लेता, रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल डेवलप हो जाता है। अभी आप छोटे मेरे गोलू मोलू रसगुल्ले हो, है ना, हैंस इसके बाद में, इसलिए या परिणाम स्वरूप देयर सिंसियर एफर्ट्स शुड बी एप्रिसिएटेड ऑन दिस डे। क्या हो गया, वहाँ पे चेक कर लो ना। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है, एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना, सराहना करना, प्रशंसा करना, यहाँ पे लिख लो, या सराहना करना, ठीक है। ठीक है, सराहना करना। ऑन दिस डे हिज स्टूडेंट एग्रीड टू दिस आइडिया एंड सेलिब्रेटेड डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे एज टीचर्स डे, यानी सारे बच्चे एग्री हो गए, एग्री का मतलब सहमत, सारे विद्यार्थी सहमत हो गए दिस आइडिया, यानी इस विचार से। सेलिब्रेटेड डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे, यानी इनका जन्मदिन एक टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया, मनाया। सिंस देन हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। और कुछ स्कूल शिक्षकों की उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए, देखो, सिंस देन हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, और उसके बाद से ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। ऑन दिस डे, और इस दिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। और कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब लिखो यहाँ पे योगदान, ऑफ टीचर्स इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री, यानी कुछ स्कूल शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। सम स्कूल्स ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम का मतलब लिखो सांस्कृतिक प्रोग्राम, कार्यक्रम, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पीचेस यानी भाषण, एंड प्लेस, प्लेस का मतलब नाटक। टू थैंक टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क, यानी जो कठिन परिश्रम करते हैं टीचर्स, उनके लिए कई सांस्कृतिक प्रोग्राम, भाषण और नाटक रखे जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, सीनियर स्टूडेंट्स ऑल्सो टेक द रोल ऑफ द टीचर, और कभी कभी जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, यानी जैसे कि बड़े छात्र होते हैं, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ लिख लो या बड़े छात्र लिख लो, बड़े छात्र टीचर की भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर टीचर्स डे के अंदर टीचर नहीं पढ़ाते, बल्कि स्टूडेंट्स खुद टीचर बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑन दिस डे टू शो देयर ग्रेजुएट टूवर्ड्स देयर टीचर्स, सॉरी
ग्रेटिट्यूड है, ग्रेजुएट नहीं है ना, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी होना, आभार है ना, या फिर कृतज्ञता लिख लो इसका, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कृतज्ञता दिख रहा है ना, अच्छे से विजिबल है ना। आगे देखिएगा, टुडे टीचर्स डे इज नॉट जस्ट ए सेलिब्रेशन। और आज टीचर्स डे केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, केवल उत्सव नहीं है, केवल उत्सव नहीं है। इट इज ए रिमाइंडर ऑफ द वैल्यूएबल रोल दैट टीचर्स प्ले इन शेपिंग यंग माइंड्स। ये युवा दिमाग, जो युवा दिमाग होते हैं ना, युवा दिमाग से, माइंड्स यानी दिमाग को आकार देने में, शेपिंग का मतलब होता है आकार देना, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। वैल्यूएबल रोल, वैल्यूएबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाना, जैसे बोलते हैं ना याद दिलाना, मुझे याद दिला। तो मतलब जैसे कि आपके ओल्ड टीचर्स थे, आज आप 5th क्लास में आ गए, मान लो कि 1st क्लास में, 2nd क्लास में जो टीचर्स आपने आपको पढ़ाए, तो वो याद आते किस तरीके से आपके गाल पे थप्पड़ पड़ा था, किस तरीके से आपके टीचर ने ये सिखाया था, बोल बेटा ए फॉर एप्पल, नहीं नहीं ए फॉर आलू, इस तरीके से तुम बोलते नहीं नहीं सर ए फॉर दो और कुछ ही होता है। इस तरीके से डॉक्टर राधाकृष्णन स्लैक टीचर टीचेस एज द वैल्यू ऑफ डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ठीक है, लिख लेना इसका मतलब समर्पण। ह्यूमिलिटी का मतलब लिखना विनम्रता या मानवता भी लिख सकते हो। और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है बिल्कुल सादगी, बोलते ना बिल्कुल, इसमें तो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, नॉर्मल इंसान है। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जो जीवन है बिल्कुल हमें समर्पण, विनम्रता और सादगी का मूल्य दिखाता है, सिखाते हैं, टीचेस करते हैं, ठीक है, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। यानी उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि बिल्कुल हमें डेडिकेशन होके पढ़ना है, लोगों के लिए हमें बिल्कुल विनम्र होना है, बिल्कुल सादगी से रहना है, किसी भी एटीट्यूड के अंदर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे अलावा इस ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं शो करना है, बिल्कुल सिंपल से इंसान की तरह। आई होप यहाँ तक आपको एक ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे गोलू मोलू, है आया कि नहीं आया भाई। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे भी लिखी हुई है, बाकी ट्रांसलेशन यहाँ पे है ही, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन के सामने लगा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है मेरे गोलू मोलू, ओ घासी राम, कालू राम, दोलू राम, इधर देख, ये देखिए हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो आप इजीली कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको जैसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये पूरा सॉल्यूशन है ना। बाकी आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई समस्या तकलीफ हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपकी स्कूल के अंदर प्रेजेंट टाइम में कौन सा चैप्टर चल रहा है ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सोल्व आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। इनके आंसर यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, मुझे वैसे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। आप अपने टीचर से एक बार सलाह लेना और जो जो वो बोले वैसे आपको करना है। देखो अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स चलती है, तो आपकी क्लास के अंदर कौन से राइटर की बुक चलती है वो मेरे को बताना। जैसे कि मेरे पास में राघव पब्लिकेशन की बुक है, तो आपके पास में कौन से पब्लिकेशन की बुक है वो ज़रूर बताना, ठीक है डियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।